सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 267वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और हमने पिछली कक्षा में तीसरे अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 83 उत्तर 1600 1683 1683 जी। अधस्तात् तृतीया पंक्ति। यदि ही उत्पन्नम संयुज्येत ततो अनेक संबंधार्थमिति वचनम गम्यते उत्पत्ति संयोगे तो एतत् नास्ति एवं कथम न ज्ञेयते। यदि उत्पन्नम संयुज्येत, उत्पन्न मतलब अग्नि उत्पन्न हो गई, कर्म उत्पन्न हो गया और उसके बाद में कोई अगर उससे जुड़ता है तो वहां तो भले ही जुड़ जाए, क्योंकि वो विधि से तो है नहीं। विधि तो कर्म की कही गई, ठीक है, और कर्म विधि के अनुसार से जो हो गया, और अब उसके साथ में कोई और जुड़ता है तो उसमें कोई बात नहीं है। यदि ही उत्पन्नम संयुज्येत ततो अनेक संबंधार्थम इति वचनम गम्येत, तो बाद में अनेक जुड़ सकते हैं। लेकिन उत्पत्ति संयोगे तो एतन नास्ति, यदि उसको उत्पत्ति के साथ में जोड़ देंगे संख्या को, तो वो तो विधि में आएगा और वहां पर जितनी लिखी हुई है वो विवक्षित होगी, उतना ही होगा। अधिकरणम अस्ति सत्रे प्रत्येकम कृष्ण फलम भोक्तृणाम अधिकरणम एकस्य फलम भवति उत सर्वेषां भवति इति अस्मिन् प्रसंगे। तो सत्रे प्रत्येकम कृष्ण फल भोक्तृणाम अधिकार सबको मिलेगा। तो अगर इनका यहां पर वहां जोड़ देंगे कि इसमें फल अगर उत्पन्न कर्म होने के बाद में होता है तो अनेकों के साथ में अनेक संबंधार्थम इति वचनम गम्यते, तब तो उसको बांट करके ले लेंगे। फल जो है यदि उत्पन्न होने के बाद में जुड़ रहा है कर्म से, तो जितने भी उसमें यजमान हैं उन सब में वो बंट जाएगा, यानी एक ही फल अनेकों में बंटेगा, जो पूर्व पक्षी का मत है। और यदि उत्पत्ति में ही उसका संयोग कर दिया, यानी उत्पत्ति में ही संख्या को बता दिया, उत्पत्ति का मतलब कर्म की विधि में, वहीं पर उसी समय इन लोगों का याग के साथ में संबंध कर दिया गया है, तब तो फिर ये बात नहीं होगी, तब तो एक एक को कृष्ण फल मिलेगा। फलम तो सर्वदा कर्म उपरांतम है वो भवति, होता तो बाद में है, लेकिन वाक्य से यदि एक के साथ में जुड़ा है, उसको यूं देखिए कि अगर विधि वाक्य से एक व्यक्ति जुड़ा है उस कर्म से, तो उस एक के लिए जितना फल होगा वो एक जितना ही फल आएगा। अब यदि वो कर्म होने के बाद में और लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ में, तो चूंकि विधि एक ही की गई है तो फल भी एक ही जितना आएगा। और अब जो लोग जुड़ गए हैं अगर उनके साथ में बांट होना है तो इसी एक ही फल में से सबको बटेगा। और यदि विधि में ही अनेक पुरुष हैं तो अनेक पुरुष होने से अनेक ही फल, सबके पृथक पृथक फल वहां पर प्राप्त हैं, क्योंकि विधि में ही कहा गया है, तो इसलिए सबको कृष्ण फल आएगा। जहां उत्पत्ति के बाद में पुरुषों का संयोग हो रहा है वहां अंतर क्या हो रहा है, उत्पत्ति में तो एक व्यक्ति है और उत्पत्ति के बाद में अनेक पुरुषों का संयोग हो रहा है। तो उत्पत्ति में जो फल है उतना ही प्राप्त होगा, बाद में लोग जुड़ जाते हैं तो बटेगा बस उसमें।
सबके लिए अलग अलग कैसे आएगा? जब उत्पत्ति विधि में एक कर्म का एक ही फल लिखा हुआ है तो फल तो उतना ही आएगा जितना उत्पत्ति विधि में है, प्रारंभ में जो है। उत्पत्ति के बाद में अगर कोई जुड़ता है तो ठीक है, आपको करना है तो आपस में बांट के खाइए, आपस में बांट के लीजिए। जैसे कि कई आप इसको मोटा उदाहरण यूं लीजिए, वैसे तो लोक में लग ही जाता है कि आरक्षण करवा रखा है और 5 जनों का है तो पहले से 5 जनों का आरक्षण करवा रखा है तो 5 जनों को अलग अलग एक एक मिल जाएगा। लेकिन आरक्षण तो एक का करवा रखा है और 2 जने बाद में जुड़ गए उसके, अब वो आके कहेगा वैसे तो बाहर निकाला जाता है लेकिन करो भाई, करना है तो बस इसी पे ही काम में लो, आप दूसरों की जगह नहीं दे सकते। आपको दूसरों का दूसरा है, यहां पर आपने एक का लिया, बस एक ही का फल होगा, एक ही आपकी सीट है, उसमें जो भी करना है मिल बांट के बैठना है तो बैठो, इससे अधिक नहीं हो सकता है। हाँ जी। आचार्य जी, जैसे यहाँ पर सत्र के विषय में आया कि अगर बहुत सारे यजमान है तो सबको पूरा पूरा अलग अलग फल मिलेगा, तो इसी प्रकार से जब एक दंपति याग कर रहे होते हैं तो उसमें से एक फल मिलेगा और वो बटेगा, या फिर दोनों को अलग अलग पूरा पूरा मिलेगा? इसमें भी वही प्रश्न उठेगा। इसमें सीधे तो नहीं है, लेकिन जैसा समझ में आ रहा है वो तो ये कि उसका जो जितना भी फल होता है वो दोनों में बटेगा। अगर कोई ऐसा फल है जो बट ही नहीं सकता या तो पूरा ही होगा, अब प्रजा काम है ऐसे, अब पति पत्नी ने किया है तो ठीक है, संतान एक हो रही है, उसमें बट ही रहा है, उन दोनों के लिए वही है। पति के लिए अलग, पत्नी के लिए अलग, ऐसे तो वहां विभाजन होता नहीं है। तो पति पत्नी तो एक साथ वहां पढ़ लेते हैं। अभी तो यही समझ में, अगर कोई ऐसा फल हो जो कि एक साथ नहीं ले सकते, वहां भले ही इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, पर जो पुण्य बनेगा वो यहां तो असल में ये जो सारी चर्चा है ना कि एक ही बनेगा उसमें से बटेगा, और तो उतने में ही हमें लेना चाहिए जहां बट नहीं सकता हो और उनकी कामना ही सबको अलग अलग प्राप्ति की है, तो मिल करके किसी बड़े काम को कर रहे हैं, इसलिए सबको स्वतंत्र होगा। नहीं तो जो एक फल कहा गया है वो मिलेगा और जितने लोगों ने उसमें सहयोग किया उनमें आपस में बटेगा। तो पति पत्नी वाला तो बटने का समझ में आता है। जी आचार्य जी, वैसे अगर देखा जाए तो जो भी सम्मिलित रूप से जो भी कार्य किया जाता है और उससे जो फल उत्पन्न होता है और वो जो बढ़ता है, तो बढ़ने पर प्रत्येक को जो मिलता है वस्तुतः देखा जाए तो उसके भाग में उतना ही उत्पन्न हुआ था। जैसे कोई मतलब पैसे आदि का भी जैसे उदाहरण ले सकते हैं, तो जितना लाभ होता है तो चूंकि उसने 100 रुपये लगाया तो उसका उतना ही लाभ होना था, तो उसको उतना ही मिला, तो सबको बटने पर भी वैसे सबको पूरा पूरा ही मिल रहा है उस तरीके से। उसको दोनों दृष्टि से देख सकते हैं, पर उसको परिपूर्णता से कहा जाता है, क्योंकि जितना जितना जिसने चाहा था, जिस कामना से किया, वो कामना सबकी पूरी हो रही है। अनेक जगह वो कामना पूरी हो रही है, इसको भी वो कामना पूरी हो रही है, इसकी भी वो कामना पूरी हो रही है, उसकी भी वो कामना पूरी हो रही है। इस दृष्टि से उनको कृष्ण फल कहा जा रहा है। वैसे आप यूं देखने लगे भी सबको जो कृष्ण 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 मिला है वो सब मिला करके था और उसका विभाग करके ये हो गया कि 10 जने थे, 15 जने थे, सबको संतान की प्राप्ति होनी है, सबको संतान की प्राप्ति हो गई। हम कहें कुल मिलाकर के 10-15 जितने भी थे उतनी ही संतानों का उसका कुल फल था, ऐसा नहीं कहेंगे उसमें। ऐसा मानेंगे तो सभी जगह बट रहा है, फिर तो बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठेगा, हर जगह बटता हुआ माना जाएगा। लेकिन जो कामना की थी वो कामना प्रत्येक की पूरी हो रही है अलग अलग। एक याग किया, बोले हमने ये किया कि बहुत वृष्टि हो, अब वो बहुत वृष्टि हो वो एक सामूहिक फल हो गया, अब अपने अपने खेत में आ जाएगी, अब ये बट गया। और इसको दूसरी दृष्टि से कि भाई हमारे खेतों में, ये नहीं कह रहे कि सब जगह व्यापक वृष्टि हो, यूं कह रहे हैं कि हमारे खेतों में इतनी इतनी बारिश हो, वो सबके हो गई। तो जो चीजें बट सकती हैं वहां ठीक है, बाकी जो बट नहीं सकती वहां सब प्रत्येक को पूरा फल मिलेगा, जो उसका फल विधि के समय कहा गया है। विधि के समय कहा गया है तो कि मान लो स्वर्ग काम है तो प्रत्येक को स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने स्वर्ग का एक कोई इकाई कर दी और फिर उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, ऐसा नहीं होगा। जी और दूसरा इसमें प्रश्न है कि जैसे सत्र में, जैसे अन्य यागों में दक्षिणा देते हैं,
अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से। हम्म। तो सत्र में तो चूंकि सारे ही यजमान होते हैं तो उसमें दक्षिणा आदि उस तरह नहीं होती वो, नहीं, औपचारिक ही बस। जी। और पृष्ठ संख्या 1685 में ये ऊपर से 5वीं पंक्ति, अथ पुनः अंगभूतम प्रकाशयन लक्षणत्वेनैव पुरुष शब्दः संबध्येत न गुणवचनतया। तो यहाँ पर ये जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो स्वर्ग काम है, यहाँ पर उसको लक्षण बताना चाह रहा है या फिर पुरुष को लक्षण बताना चाह रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो स्वर्ग कामो ये चेत में जो स्वर्ग काम है वो पुरुष को लक्षित कर रहा है। तो इसलिए हम पुरुष को हम ले रहे हैं, सीधा सीधा पुरुष शब्द तो नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पुरुष को लक्षण के रूप में कह रहे हैं, तो वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः पुनः अंगभूतम प्रकाशयन लक्षणत्वेनैव पुरुष शब्दः संबध्येत। जो पुरुष शब्द है वह लक्षण के रूप में संबद्ध होगा, ठीक है। लक्षण के रूप में मतलब लक्षणा से जाएगा, वो अनुवाद में, अनुवाद का उसको प्रकाशित कर रहा है केवल। अतः पुनः अंगभूतम प्रकाशयन, तो अंगभूत कौन है? अंगभूतम पुरुषम प्रकाशयन, अंगभूत पुरुष को प्रकाशित करता हुआ पुरुष शब्द लक्षणत्वेनैव संबध्येत, लक्षण के रूप में संबद्ध होगा, साक्षात नहीं होगा। लक्षणत्वेनैव पुरुष शब्द संबध्येत न गुणवचनतया, गुण का वचन, यानी वो है तो गुण ही, लेकिन वो लक्षण के रूप में किया जा रहा है, लक्षित किया जा रहा है, नहीं तो अनुवाद है। और गुण की वचनता नहीं है, यानी गुण की विधि वहां पर नहीं की जा रही है, उसकी विधि के रूप में नहीं है, यानी अनुवाद है। तत्र अविवक्षितम संख्या वचनम, और जब चूंकि ये अनुवाद है तो इसलिए वहां पर संख्या वचन अविवक्षित होंगे। इसमें नीचे देखिए युधिष्ठिर जी का, और अंगभूत पुरुष को प्रकाशित करता हुआ, जो स्वर्ग की कामना वाला है, इस प्रकार लक्षण रूप से ही पुरुष शब्द संबद्ध होता है। पुरुष शब्द मतलब पुरुषवाचक शब्द, और पुरुषवाचक शब्द यहां पर स्वर्ग काम है। तो ये यहां पर अंग रूप पुरुष को प्रकाशित कर रहा है, अंग रूप पुरुष को प्रकाशित कर रहा है। जो अंग है गुण रूप में है उसको प्रकाशित कर रहा है, मतलब बस केवल उसका अनुवाद कर रहा है कि पहले से था, बस उसको प्रकट कर रहा है। जिसकी स्वर्ग की कामना है, जिसकी वो ऐसा। हाँ। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ग काम यजेत में जो स्वर्ग काम शब्द है वो सीधा सीधा यहाँ पर उसका कथन नहीं है, अपितु तो उसके द्वारा पुरुष को लक्षित किया जा रहा है। इसलिए पुरुष तो अंगभूत हो सकता है जिसको लक्षित किया जा रहा है, परंतु ये अंग नहीं है, ये तो प्रधान है, इस तरीके से कह रहे हैं। इसलिए यहाँ संख्या नहीं, ये प्रधान थोड़ा ना कह रहा है, ये न गुणोच्चता, ये अनुवाद के रूप में लक्षित होगा। ये पूर्व पक्षी की यूं नहीं कह रहा है कि यहां प्रधान रूप में होगा, प्रधान रूप में है ऐसा थोड़ा ना कह रहा है। ये जो अंगभूत है पुरुष शब्द, उसको अंगभूत पुरुष को प्रकाशित करता हुआ, पुरुष अंगभूत है और उसको प्रकाशित कर रहा है, मतलब उसका अनुवाद कर रहा है, बस पूर्व जात को केवल प्रकट कर रहा है, नया नहीं बना रहा है, बस प्रकट कर रहा है। उसको लक्षणत्व नहीं वह संपत्तिता, ये लक्षण के रूप में ही संपत्त होगा। लक्षण के रूप में कैसे? जिस चीज की स्वर्ग की कामना है ऐसा लक्षण के रूप में, लक्षण के रूप में संपत्त होगा, वो पुरुष गुणभूत होगा और ये अनुवाद कहलाएगा। जो उसको अनुवाद सिद्ध करना चाहता है ताकि अविवक्षित रहे, संख्या अविवक्षित रहे। जी, यहाँ पर जो पुरुष शब्द इसके द्वारा स्वर्ग लेना, स्वर्ग पुरुषवाची शब्द, पुरुषवाची यहाँ जो स्वर्ग करता है, हाँ कर्ता जो करने वाला है वो, तो यहाँ पर स्वर्ग काम ही आना चाहिए। दूसरा है 1687 पृष्ठ में, इसमें जो आक्षेप भाष्य है प्रत्यर्थम श्रुति भाव इति चेत, इसका जो भाष्य है, हाँ।
इस भाष्य का यहाँ पर विशेष नीचे हिंदी में विशेष में लिखा हुआ है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग काम यजेत में यजेत के द्वारा भी कर्ता कहा जा रहा है और स्वर्ग काम के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से स्वर्ग काम में तो प्रधान हो जाएगा और यजेत में अप्रधान हो जाएगा। इस प्रकार से प्रधान और अप्रधान दोनों की ही विधि हो जाएगी। ऐसे करके अगर कोई कहे तो फिर इसका उत्तर दे रहे हैं। विशेष में ऊपर जो लिखा है, हाँ, विशेष में आशंका करने वाले का भाव यह है कि गुण और प्रधान दोनों के लिए श्रुति का भाव होवे। स्वर्ग काम पद से प्रतिपाद्य पुरुष के फल के प्रति उद्देश्य होने से तद्गत संख्या अविवक्षित होवे। उद्देश्य होने से, तो उद्देश्य होने से तत्गत संख्या अविवक्षित हो। यह ग्रहम समार्ष्टि में ग्रहगत एकत्व और यजेता आख्यात से युक्त क्रिया याग के विधेय होने से पुरुष गुणभूत है। अतः तदगत संख्या कर्ता की परिच्छेदिका है, परिच्छेदिका होवे अर्थात प्रधानभूत होवे। तो आचार्य जी यहाँ जो इन्होंने विशेष में लिखा है ये भाव यहाँ इस चौथे सूत्र के भाष्य में स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये किस तरीके से नहीं, प्रत्यर्थम प्रतिश्रुति भाव इति चेत, भाष्य देखिए फिर से, इति चेत एवं चेत भवान पश्यति अविवक्षितम एकत्वमिति। एकत्व अविवक्षित है तो प्रत्यर्थम श्रुति भाव स्यात्, तो श्रुति जो है प्रत्येक के लिए, दोनों अर्थों के प्रति, प्रत्यर्थ मतलब दोनों अर्थों के प्रति श्रुति भाव होना चाहिए कि यागम अभिनिर्वर्तयेत और दूसरा है ततश्च फलम प्राप्नुयात् इति। ये दो श्रुतियां हैं, मतलब दो तात्पर्य हैं, इनके प्रति श्रुति का भाव होना चाहिए। यागम अभिनिर्वर्तयेत ये तो सिद्धांति का मत है और ततश्च फलम प्राप्नुयात् ये पूर्व पक्षी का मत है। कुतः एतद उभयम ही एतस्मात् अवगम्यते, दोनों ही यहां से जाने जा रहे हैं। पूर्व पक्षी नहीं, सिद्धांति का कथन है, दोनों को लेना चाहिए। तो प्रत्यर्थम श्रुति भावा इति चेत, पूर्व सूत्र की दृष्टि से देखोगे तो ये लगेगा कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि कोई ऐसा समझे कि प्रत्येक अर्थ के लिए श्रुति का भाव हो जाएगा दोनों के प्रति, तो वो ठीक नहीं है। वो तो आगे उत्तर दे रहा है, प्रत्येक एक ही श्रुति है और वो दोनों अर्थों को कह देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसमें ये सिद्धांती अपनी बात को जो रख रहा है कि इनमें से किसको छोड़ें किसको पकड़ें, इसलिए दोनों ही हम तो स्वीकार करते हैं। प्रधान और गौण इस तरीके से ले रहे हैं क्या? क्योंकि यागम अभिनिर्वर्तयेत में पुरुष की अप्रधानता है और ततश्च फलम प्राप्नुयात् में पुरुष की प्रधानता है। ठीक है, ये तो कह ही सकते हैं, ये तो कह ही सकते हैं। यागम अभिनिर्वर्तयेत में याग प्रधान है और पुरुष गौण है, और ततश्च फलम प्राप्नुयात् इसमें पुरुष प्रधान है, पुरुष के लिए वो फल होने से, ये तो पूर्व पक्षी ने कहा ही है। ठीक है, वो भी कह सकते हैं। इसमें ये जो दोनों की प्रधानता है ये नहीं कह सकते, और इसीलिए वो विषाणवत जो उदाहरण दिया था, विषाणावत, वो इसीलिए है कि भाई अलग एक के गुण, एक को कहीं गुण भी कहना है कहीं प्रधान भी कहना है, तो आपको दो वाक्य अलग अलग कहने पड़ेंगे। एक ही वाक्य से उसका गौणत्व और प्रधानत्व नहीं कहा जा सकता। ठीक है जी। और इसी में जी पृष्ठ संख्या 1690, ये विषाणा वाला ही प्रश्न था। हाँ। अंतिम में इन्होंने कहा कि भाष्य की सबसे नीचे पंक्ति, यथा कृष्ण विषाणया कंडूयति चात्वाले कृष्ण विषाणम प्रास्यति, अर्थात यहाँ पर एक जगह पे विषाण को गुण बता रहे हैं, दूसरी जगह पे उसको प्रधान बता रहे हैं। तो जिसको गुण भी प्रधान भी बताना होता है तो उसको दोनों अलग अलग वाक्यों से बताना पड़ता है। तो ये कहते हुए फिर इन्होंने यहाँ कहा कि परंतु स्वर्ग कामो यजेत में स्वर्ग काम को प्रधान के रूप, प्रधान और गुण हम नहीं बता सकते। उसको अगर प्रधान गुण दोनों बताना होता तो हमें दो वाक्य बनाने पड़ते, परंतु हमारे पास में एक ही वाक्य है, इसीलिए हम यहाँ पर गुण ही मानेंगे। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब दोनों बता सकते थे तो यहाँ गुण ही क्यों माना, उसको प्रधान ही मान सकते थे। क्योंकि गुण भाव श्रुति से आ रहा है, प्रधान भाव आप कैसे ला रहे हो? वो तो संबंध से ला रहे हो, सीधे सीधे तो नहीं कहा गया, न श्रुति से आ रहा है न वाक्य से आ रहा है।
श्रुति तो ये कह रही है कि पुरुष यहां पर साधन है और याग को करने की बात कही गई है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, याग के द्वारा फल को सिद्ध करें, बस। याग को आप या तो करण बना सकते हो या कर्म बना सकते हो, इसके आगे नहीं कर सकते। तो पुरुष की प्रधानता तो यहां से सिद्ध हो ही नहीं रही है तो वो तो संबंध से आ रही है, परोक्ष आ रही है, इसलिए ये अर्थ नहीं करेगा। अब जब आचार्य जी यहाँ पर इन्होंने स्वर्ग कामो यजेत में पुरुष को गौण मतलब गुण कर दिया यहाँ पर, अर्थात याग की दृष्टि से, हाँ, याग की दृष्टि से हाँ, गुण हो गया, तो क्या एक गुण होते हुए ये उद्देश्य ही माना जाएगा या फिर ये विधेय माना जाएगा? अब नहीं, विधेय क्यों माना जाएगा? याग की विधि कर रहे हैं ये तो, यागम कुर्यात। याग की विधि कौन? स्वर्ग काम। जो स्वर्ग काम है उसको लक्षित किया गया है, जो भी स्वर्ग की कामना वाला हो वो ये करे, उससे अपने इष्ट को सिद्ध करे। जी, तो फिर पहले जैसे ग्रह न्याय आया था कि जहाँ पर उद्देश्य होता है वहाँ संख्या विवक्षित नहीं होती, फिर उसको यहाँ उद्देश्य होता है वहां जो उद्देश्य होता है उद्देश्यगत संख्या विवक्षित नहीं होती है, हाँ, जैसे ग्राम सम्मार्ष्टि। तो ये भी उद्देश्य है, तो इसमें किस तरीके से फिर तालमेल होगा कि कहाँ पर विवक्षित होगा कहाँ नहीं होगा उसको? हाँ, उद्देश्य भी विवक्षित तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें यजेत यहां पर भी तो एक वचन है ना, जहां विधि की जा रही है यजेत, यहां भी तो एक वचन है। तो इनका जो हेतु है कि क्यों यहां पर एक ही है, गुणभूत है। इन्होंने कहा गुणभूत है, और गुण होने से यहां पर संख्या, देखो दो बातें हैं, एक तो है उद्देश्य और विधेय की दृष्टि से, और एक है गुण प्रधान की दृष्टि से। यहां जो ये हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ये गुणभूत है इसलिए संख्या विवक्षित है, ये हेतु दे रहे हैं। ये उद्देश्य होते हुए भी ये गुणभूत है, इसलिए यहां पर संख्या विवक्षित है। और दूसरा जो है वो प्रधान है याग, तो वहां तो क्या प्रश्न ही नहीं है याग में। तो हम इसको ये भी ले सकते हैं ना, स्वर्ग कामो यजेता, यजेता यहां पर भी तो एक वचन है, स्वर्ग कामो यजेता। उसमें ये तो कहा नहीं गया है कि भाई एक साथ दो जने करें, जिस जिसको भी स्वर्ग की कामना हो वो यजन करे, मिलके करे, ये तो नहीं कहा गया। अपना अपना करेंगे, यही अर्थतः स्वभावतः यही प्राप्त होता है। तो इनका तो ये तो गुण होने से यहां पर संख्या विवक्षित है, वहां नियम लगेगा। जी, इसमें ऐसे हो सकता है क्या कि यहाँ पर इन्होंने स्वर्ग काम को गुण कहा और साथ में उद्देश्य भी है, और तो ऐसा कह सकते हैं कि जो गुण हो और उद्देश्य हो तो उसमें तो संख्या विवक्षित होती है, परंतु जो प्रधान हो और उद्देश्य हो, उद्देश्य होते हुए जो प्रधान होता है उसमें नहीं होती। जैसे ग्रह सम्मार्ष्टि में उद्देश्य है परंतु ग्रह प्रधान है, वहां पर ग्रह के लिए सम्मार्जन है। तो प्रधान है ग्रह सम्मार्ष्टि, उसमें विवक्षित हो गई, उसमें भी विवक्षित है। नहीं, ग्रह सम्मार्ष्टि में विवक्षित नहीं है, विवक्षित नहीं है, अविवक्षित है, वो प्रधान है, तो प्रधान में अविवक्षित है। तो उद्देश्य और विधेय को जहां पर देखते हैं उसकी अपेक्षा ये गुण और प्रधान वाला उससे भी प्रबल पड़ गया, उसको प्रभावित नहीं करेगा ये, ठीक है। तो मतलब उद्देश्य विधेय को हटा करके हम ऐसे देख सकते हैं कि मतलब प्रधान में संख्या विवक्षित नहीं होती है और गुण में होती है, परंतु उद्देश्य भी दोनों जगह देखते हैं। वैसे तो थोड़ा और इसमें करना होगा, कोई इनमें अगर परस्पर विरुद्धता आ रही है तो किसकी बलवत्ता मानी जाए, ठीक है। हाँ, इसी में यहाँ गुण होने से संख्या विवक्षित है ऐसा कथन तो नहीं है इस पंक्ति में, तो गुणभूतस्य पुरुषस्य की गुणभूत होते हुए पुरुष की संख्या विवक्षित है। हाँ, गुण होने से हेतु तो नहीं बना रहे हैं इसको कि गुण होने से संख्या विवक्षित है। तो वो गुणभूत है तो यही हो गया ना, जो पुरुष यहां पर गुण है, पुरुष गुण है तो गुण होने से संख्या विवक्षित है, बस यही कहा है। होने से कैसे निकाल रहे हैं, तो वो गुण भी है और उसमें संख्या विवक्षित भी है, दो बातें कहीं जा रही हैं। देखो देखो देखो, इन्होंने जो लिखा ना, यह अंत में अतो गुणभूतस्य पुरुषस्य संख्या विवक्षिता,
अब उसमें पीछे देखिए, तस्मात् संबंधात पुरुष प्राधान्यम गम्यते न श्रुते है। तो अगर पुरुष की प्रधानता होती तब तो, हाँ, पुरुष की प्रधानता वाक्य से तो जानी नहीं जा रही है, श्रुति से, संबंध से जानी जा रही है, श्रुति से जानी जा रही है, श्रुति से नहीं जानी जा रही है। तो गुण संबंध से गुण, जो गुणभूत है उसका श्रुति से, यहां श्रुत्या एक अध्यार है ही, अतो गुणभूत से श्रुत्या पुरुष से संख्या विवक्षित है, श्रुति से उसकी संख्या विवक्षित हो रही है। जो गुणभूत है, गुणभूत है ये, और श्रुति से हो रही है, श्रुति में एकत्व लिखा हुआ है इसलिए विवक्षित हो रही है। तो यहाँ गुणभूत होना तो कोई हेतु नहीं है, श्रुति हेतु है उसकी संख्या की विवक्षित होने में। ठीक है, इसको देखिए, तस्मात् संबंधात पुरुष प्राधान्यम गम्यते, संबंधात पुरुष प्राधान्यम गम्यते न श्रुते, श्रुति से ले रहे हैं, लेकिन इसमें यहां नहीं है, लेकिन पीछे तो आया तो है इसमें ना, गुणभूत वाला वचन कि गुणभूत होने से यहां पर विवक्षित है, इस जगह नहीं है तो भी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 89 में, 1689 में, यहां पर भाष्य की दूसरी पंक्ति में पूर्व पक्षी बोल रहा है, तत्र व्यापृतत्वात् न तयोः प्राधान्यम गम्यते तस्मात् न फले यागे वा पुरुषस्य गुणभाव, फल में और याग में पुरुष का गुणभाव नहीं है, इसलिए एक दो बहुत सारे पुरुष भी याग कर सकते हैं। अर्थात गुणभाव होता तो नहीं कर सकते, इसका मतलब तो तस्मात् न यागे फले वा पुरुषस्य गुणभाव अतो याथा काम्यम स्यात् एकत्वो, इनमें पीछे से देखिए, एवं यदा पुरुष प्राधान्यम तदा यागस्य फलस्य वा गुणभावो गम्यते तत्र व्यापृतत्वात् न तयोः प्राधान्यम इति प्राधान्यमपि गम्यते तस्मात् न यागे फले वा पुरुषस्य गुणभावः। अगर गुणभाव होता तो, मतलब यहां गुणभाव है नहीं, ये जो कथन कर रहा है गुणभाव है नहीं, इसलिए उसमें अविवक्षित है। और यदि उल्टा कर दो, यदि गुणभाव होता तो ये विवक्षित होता। गुणभूत की संख्या विवक्षित है कह तो रहे हैं, लेकिन इसमें साथ में श्रुति से ये जाना जा रहा है, ये तो साथ में है ही हमारे, क्योंकि न श्रुते है, ये जो पहले कह दिया है। पुरुष की प्रधानता, पहले तो देखो दो बातें हुई, या पुरुष की प्रधानता है या पुरुष की गुणभूतता है, ठीक है। तो पुरुष की प्रधानता जानी जा रही है संबंध से, तो यहां जो है वो श्रुति को सहायिका तो लिया है, लेकिन श्रुति के आधार पर ही एकत्व विवक्षित है, संख्या विवक्षित है, ये नहीं कह रहे हैं। क्योंकि सामान्यतः हम श्रुति को देखते हुए भी संख्या विवक्षित और अविवक्षित दोनों लेते हैं। वहां जितना पाठ है, वचन विभक्ति वचन जो दे रखा है, प्रत्यय है, उसके आधार मात्र से हम निर्णय नहीं करते, उसमें बदलाव होता है। तो ये जो बात कही गई, तस्मात् संबंधात पुरुष प्राधान्यम गम्यते न श्रुते, तो पुरुष की प्रधानता संबंध से जानी गई है, न कि श्रुति से। और पुरुष की गुणता वो तो श्रुति से जानी ही गई है, इसलिए प्रधानता चूंकि श्रुति से नहीं जानी गई, इसलिए वो दुर्बल होने से अब प्राधान्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राधान्य स्वीकार्य नहीं है तो इसलिए गुणभूत होगा, वो श्रुति से सिद्ध हो रहा है, और गुणभूत होने से संख्या अब इसकी विवक्षित माननी होगी। पृष्ठ संख्या 1694। हाँ आचार्य जी, इसमें जो आक्षेप भाष्य है, फलकामो निमित्तम इति चेत, इसका तो ये प्रस्तर वाला जो कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी, मतलब जो आक्षेप करता, वो क्या कहना चाह रहा है कि आधा उसका फल उसको मिलेगा और ये मिलेगा, ये पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया आक्षेप। वो यूं कह रहा है कि ये जो फल काम है ये निमित्तवाची है, कि जिसको इस फल की कामना हो उसके लिए यजन करा दे, खुद की हो या दूसरे की हो। अब उन्होंने कहा कि खुद के लिए ही करता है, दूसरे के लिए तो करता नहीं है। बोले खुद के लिए ये आनुषंगिक फल होगा, सुक्तवाक वाला, उसको सुक्तवाक वाला फल मिल रहा है इसलिए वो कर रहा है। सुक्तवाक वाला फल यजमान को, ये जो यज्ञ कर रहा है, कर्ता को मिल रहा है,
और स्वर्ग फल है जिसके लिए स्वर्ग की कामना करते हुए कर्म किया गया उसको मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो निरर्थक नहीं जाएगा। सिद्धांति कहता ना कि भाई अपने लिए ही करता है और अपने लिए करेगा तो वो स्वर्ग की कामना ही करेगा। बोले नहीं, और अगर ये करने वाला दूसरे के स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ कर रहा है तो ऐसे में इसको क्या मिल रहा है? अगर इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये व्यर्थ हो जाएगा। तो इसमें सिद्धांति कहेगा नहीं, वो अपने लिए ही कर रहा है। तो वो ये दिखाना चाहता है कि भले ही स्वर्ग दूसरे को मिलेगा, दूसरे के लिए याग कर रहा है, इसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए ये कर रहा है। और पृष्ठ संख्या 1697। कई बार जैसे किसी को तिल्ली का तेल या मूंगफली का तेल निकालना हो गाड़ी में, तो बोले खली खली दे देना, तेल आप ले जाओ। तेल निकाल के दिया, उसका मेहनता ना उसी में ही खली में हो गया, दूसरे को खली से प्रयोजन नहीं है। बोले आप तो ठीक है ले जाओ, तेल ले जाओ, आप खली दे देना, ये हमारा इसी से प्रयोजन हो जाएगा, स्वार्थ ही होगा। नहीं तो यूं होगा कि भाई ये तेल निकलवा रहा है, वो तेल निकलवा रहा है, ये तेल निकाल रहा है और पैसे ले नहीं रहा है कुछ, तो भाई निष्प्रयोजन कैसे करेगा? तो मुख्य फल जो तेल था वो तो उसको दे दिया, जो आनुषंगिक है खली है वो ले ली। 1697 जी, इसमें ये जो आया है कि दो यजमान अथवा बहुत सारे यजमान जब हों तो वहां पर किसी मंत्र को पहले बोलना, किसको बाद में बोलना, इस तरीके से जो विधान आया है, तो फिर वो बहुत सारे यजमान इन्होंने कहा है कि अहीन में होते हैं। तो अहीन में एक सत्र वाला तो आ ही गया था, बहुत सारे यजमान वाला, लेकिन दो यजमान वाला कहाँ होगा? नहीं, कुछ जो वचन से ये जो बता रखे हैं ना, कुछ पीछे जैसे कि राज और पुरोहित वाला था, या और ऐसे जहां कुछ विशेष विधान किए गए हैं वहां पर लगेगा, बस ये सब में नहीं लगेगा। जहां पहले से स्वीकृत है कि दो या दो से अधिक हैं, वहां वहां ये लग जाएंगी बातें। हाँ ठीक है। और हाँ अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 1682 पर 1682। हाँ, भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति, शक्नोति एकैकस्य स्वातंत्र्य विवक्षायाम। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कैसे स्वतंत्र रूप से विवक्षित कह रहे हैं। स्वातंत्र की विवक्षा ये कि वो फल की इच्छा है उसकी, तो स्वतंत्र रूप से जो उनकी अपनी अपनी इच्छा है वो संभव है कि मैं भी फल चाहता हूं, वो भी फल चाहता है, वो भी फल चाहता है, वो भी फल चाहता है, सब चाहते हैं, अकेले कर नहीं सकते। तो कोई ये कहे कि नहीं स्वतंत्र रूप से फल की कामना तो हो ही नहीं सकती। स्वतंत्र मतलब पृथक पृथक, पृथक पृथक तो हो ही नहीं सकती। जो फल होगा तो वो तो इकट्ठा ही आएगा, उसी में से बटेगा, ऐसा जो पूर्व पक्षी कहेगा। तो स्वतंत्र भी फल की कामना हो सकती है। जैसे कि हम गाड़ी में लेकर के अनेक जने एक कार को या बस को लेके एक जगह जाते हैं कहीं, तो अब जो हमारी वहां पहुंचने की इच्छा है ये हमारी सबकी स्वतंत्र स्वतंत्र सिद्ध होगी। तो स्वातंत्र्य की विवक्षा हो सकती है, स्वातंत्र की विवक्षा होती है। हम समूह रूप में इकट्ठे नहीं जा रहे हैं, हम अपने अपना अलग अलग जाके काम करेंगे, अपना 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 कार्य है, ऐसी स्थिति में ये घटेगा। तो वहां स्वातंत्र की विवक्षा होते हैं। यद्यपि वो सारा काम हम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सबकी स्वतंत्र की विवक्षा है। गांव में कुआं खोदा और कुआं खोदवाया सबने मिल करके और पानी आ गया। अब जो वो फल वहां से पानी प्राप्त हो रहा है वो ऐसे नहीं देखना कि पूरा पानी आया और उसमें से हमने बांट बांट करके लिया। वो बांट बांट के लिया तो वो तब अलग घटेगा जब थोड़ा सा पानी है और उसको सबने बराबर बराबर बांट के ले लिया। पूर्ति पूरी नहीं हुई है, उस स्थिति में घट जाएगा। लेकिन अब कुएं में इतना पानी है कि जिसको जितना चाहिए लेता है, तो सबकी स्वतंत्र रूप से पूर्ति हो रही है ना। अब उसको वहां ये मत देखना है कि भाई पानी को बांट, वहां भी तो बट रहा है पानी, वहां बटने उस तरह से बटना नहीं देखो, क्योंकि जिसको जितना चाहिए वो सबको मिल रहा है पूरा पूरा पानी। तो सबकी अपनी अपनी जो कामना थी कि हम कुआं क्यों खुदवाना चाहते हैं, भाई पीने धोने के लिए हमारे को पानी सब पर्याप्त हो जाए, वो सबको मिल रहा है। तो ऐसे में स्वतंत्र रूप से सबकी कामना पूर्ति हो रही है, बट नहीं रहा है। वो बटना कहां लेंगे कि भाई है और वो चाहते तो सब हैं, लेकिन सबको वो मिल नहीं रहा है, तो अब वहां पर बटने की बात आ जाएगी। हाँ, ये वाली बात तो जी स्पष्ट हुई। और इसमें ये जो नीचे हिंदी विवरण में
जो महाभाष्य का जो इन्होंने वाक्य उद्धृत किए हैं, तो इसमें जो बताया कि कोई भार को उठा रहे हैं, तो 4 व्यक्ति उठा रहे हैं, तो जी अब जो कर्तृत्व कहलाएगा उठाने का, तो वो चारों का जी सम्मिलित कहलाना चाहिए ना जी। हाँ, इस प्रथम दृष्टया हम ये कहते हैं, अगर हम कर्म को एक देख रहे हैं कि एक बोरी को उठाना, एक बोरी को उठाना रूप एक कर्म हमने देखा, अब उसमें 4 जनों ने उठाया उसको, तो कर्तृत्व जो है वो चारों का सम्मिलित है, ऐसा कहा जाएगा ना, चारों का कर्तृत्व सम्मिलित है। युक्ति तर्क से प्रथम दृष्टया हम यही समझेंगे। समस्या उसमें यह है कि यदि वो चारों का कर्तृत्व है उठाना, तो जब भाषा में प्रयोग करेंगे तो एक को कहेंगे कि ये उठाने वाला है, क्योंकि उठाना किसको कहेगा? पूरी बोरी को उठाना। बोले मैंने बोरी को उठाया था, 4 जनों ने बोरी को उठाया है, एक कह रहे जी मैंने बोरी को उठाया था, बोले तो उठा ही नहीं सकता है। अब ये जो भाषा का प्रयोग है कि मैंने बोरी को उठाया, या हम दूसरे को कहें कि भाई तूने बोरी को उठाया था, अब ये वहां वाक्य संगत है या नहीं है? बोरी को उठाने का मतलब चौथाई बोरी उठाना है या पूरी बोरी उठाना है? पूरी बोरी उठाना है। क्या पूरी बोरी उसने अकेले ने उठाई है? नहीं है। तो अब क्या वाक्य प्रयोग करोगे? भाषा में क्या कहोगे? कैसे अभिव्यक्ति दोगे? 4 जनों ने बोरी उठाई तो यूं कहेंगे कि मैंने चौथाई बोरी उठाई थी, ऐसा करते हैं कि हम भाषा में प्रयोग? चारों स्वतंत्र रूप से ये कहते हैं कि मैंने बोरी उठाई थी। बोले मैंने भी तो उठाई थी। ओके, मैंने भी तो उठाई थी, मैंने भी उठाई थी, हमने सबने मिलकर के उठाई थी। अर्थात तो उनका कर्तृत्व स्वतंत्र रूप से, भाषा के प्रयोग की दृष्टि से सबका स्वतंत्र कर्तृत्व है। आप जो चीज कह रहे हो वो व्यवहार का पक्ष है कि भाई अकेला तो उठा नहीं सकता है, इसलिए अकेले ने ये उसका उठाना कथन नहीं हो सकता। उसने तो एक भाग ही उठाया था, चौथाई भाग ही उसने किया था, एक उठा नहीं सकता है। आपके मन में क्या आ रहा है कि अगर हम उस एक को कह देंगे कि इसने बोरी उठाई थी, तो उसका मतलब ये होगा कि वो अकेला भी फिर उठा सकता था, अकेला उठाना चाहिए था, या उसने अकेला उठाया। वहां वो उस तात्पर्य में मत जाइए। लेकिन भाषा का प्रयोग ऐसा होगा या नहीं होगा? कर्तृत्व उसका माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? या आप उसके कर्तृत्व में कहेंगे कि इसका चौथाई कर्तृत्व है, और भाषा में आप ऐसा प्रयोग करेंगे 1/4 उठाया था, ऐसा बोलोगे आप उसको? उसने जो उठाना क्रिया की उसमें चौथाई था, ऐसा नहीं प्रयोग होगा। महाभाष्य का वचन है कि कर्ता तो स्वीकार ही कर रहे हैं कि सब मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पृथकशः एक भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर 3 उठाते हैं तो वो उठ नहीं पाएगा, उस एक की भी आवश्यकता है, उसके बिना वो कार्य हो नहीं सकता, इसलिए उसका कर्तृत्व है, और चारों का स्वतंत्र कर्तृत्व है, और चारों को हम अलग अलग कह सकते हैं। पर इसका ये तात्पर्य महाभाष्यकार का नहीं है कि एक एक भी ने उसको उठा दिया, ऐसा वो कहना चाहते हैं। उठाया तो 4 नहीं मिलके। जैसे सब अपेक्षा, वो अपेक्षा का है ही। ऊपर भी जो इसमें शाबर भाष्य में लिखा हुआ है ना कि तथा अन्यान संख्या निर्वृत्त्यर्थम सामाधि भी प्रयोक्ष्यते। पता है कि मेरे को स्वतंत्र रूप से फल चाहिए, लेकिन अकेला कर नहीं सकता, अपेक्षा है तो मिलजुल करके बातचीत करके, और चलो हम सब मिलकर के कर लेते हैं। जैसे अगर हम इस चीज को व्यापार में लगाएं कि 2 जने 4 जने मिलकर के साझा करके व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि ये मेरा व्यापार है, दूसरा भी कह सकता है ये मेरा व्यापार है, लेकिन उनका जो 1 साल के बाद जो कुल धन जो लाभ हुआ, तो उस लाभ का तो जी वहां पर बंटवारा होगा। वहां पर तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कृष्ण तो नहीं ले सकते हैं। वहां पहले से फल निश्चित नहीं है कि इस कर्म का ये फल होगा। जितना हुआ चाहते तो उससे भी ज्यादा है, ऐसा हो जाए तो। अब किसी को जाना है, वहां पहुंचना है, तो सब पहुंच गए नगर में, दूसरे शहर में। वो ऐसा चाहेगा कि मैं अभी तो मैं अकेला पहुंचा हूं, मैं ऐसा कुछ हो जाए कि 10 जने जैसे पहुंचते हैं वो सारा इकट्ठा मैं पहुंचूं। ऐसा हो सकता है क्या? वहां पर संभव ही नहीं है, उसका मतलब ही नहीं है कोई। भैया मेरे को पहुंचना है तो बस पहुंचना है, मैं अकेला पहुंच गया वहां पर। इससे ज्यादा कोई होता है क्या? तो सब अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, मैं भी पहुंच गया, मैं भी पहुंच गया। ये है फल की स्वतंत्रता। लेकिन ये व्यापार वाले में ऐसा नहीं घटेगा। वहां जो धन प्राप्त हुआ, अब उसको बांट रहे हैं, उसमें तो ये भी रहता है ना कि अगर ये नहीं होता तो अगर सारा मेरे पास आ जाता तो और अच्छा था। 4 की जगह 2 होते तो आधा आधा ज्यादा आ जाता, या पूरा मेरे को आ जाता। तो वहां तो बट रहा है, वो वहां तो बट ही रहा है। पृष्ठ संख्या 1684 पर।
1684। तीसरा जो सूत्र है उसमें यथाकामी पद आया है, तो यहाँ पर क्या तात्पर्य है और क्या संगति है इसकी? यथाकामी जैसी भी इच्छा हो, एक करे, दो करे, उसमें तीन करे, तीन मिलकर के करे, वो कर सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। संख्या प्रयोग में केवल पुरुष की श्रुति है कि कौन पुरुष होना चाहिए, स्वर्ग कामा, कितने होने चाहिए, ये तो कोई बात है नहीं। तो यथाकामी जो जितनी उसकी कामना हो उतना वो कर सकता है। यथाकामी का यही मतलब है। जो भी यथाकामी का मतलब यूं सही सुनिए, सोचिए कि जिस जिसकी भी कामना होती है, जिसकी वैसी कामना होती है, वो सब कर सकते हैं इकट्ठे। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 1699। 1699। हाँ जी। हाँ, ऊपर से भाष्य की 5वीं पंक्ति है, अंतिम से, तेन न उभे आरंभ परिसमाप्ति शब्दार्थ। ये जी स्पष्ट नहीं हुआ। तो ये जो शब्द का अर्थ का मतलब है यहां पर क्रियापद का अर्थ, ये कह रहे हैं कि दोनों, अर्थात आरंभ और समाप्ति, ये दोनों शब्द के अर्थ नहीं है। किम तरही परिसमाप्ति शब्दार्थ है, शब्द का अर्थ तो बस समाप्ति ही है। तेन हेतु के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जी इन्होंने, तेन न उभे? देखो इसके पीछे इन्होंने जो बात लिखी है, यश्चोदितम न नियोगता आरभंते जी। जो किसी को कहा कि यजेता, तो यजेता कहने पर सब उसको प्रारंभ नहीं करते, सब प्रारंभ करने की इच्छा नहीं करते, उसमें अनियतता है। लेकिन नियोगता पुनः परिसमापयंती, जो प्रारंभ करता है वो सब चाहते हैं कि इसको हम समाप्त करें, तभी तो फल होगा। समाप्त जो भी प्रारंभ करता है वो समाप्त करने के लिए करता है। तो इस क्रियापद का यजेता में प्रारंभ में तो नियतता है नहीं, वो तभी है, नहीं भी होता है। तो ये इसका मुख्य नहीं। अगर आरंभ करना उसका मुख्य अर्थ होता तो सब पे घटना चाहिए था, और समाप्ति जो है सब जगह, वो सब जगह घटा रहे हैं कि समाप्ति तो सब जने चाहते हैं। तो इस दृष्टि से इन्होंने इसको किया। हालांकि तो ये वाक्य विचारने की बात है, क्योंकि यतश्चोदितम न नियोगता आरभंते कहे हुए को करते हैं, लेकिन नियोगता पुनः परिसमापयंती, ये जो वचन है, जो सभी नियोगता नियमता सब समाप्त करते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। जो भी इससे जुड़ेगा वो समाप्त तो करेगा। तो इसके साथ में जब इसका जो अर्थ आएगा वो, ये तो ठीक है कि समाप्त होगा तो प्रारंभ भी होगा, इसलिए वहां पर आ रहा है। इसको पीछे से देखिए, एवं च आख्यातार्थम लौकिकापि प्रतिपद्यन्ते तत्र न आरंभे पुरुष प्रयत्न चोद्यते इति गम्यते। पुरुष का प्रयत्न इसके आरंभ में नहीं कहा जाता है कि बस आप आरंभ करो तो आपकी क्रियापद सार्थक हो जाएगा। इसको आप यूं कहिए कि जिसने प्रारंभ किया है, मैं इसको दोबारा कर रहा हूं, यतश्चोदितम न नियोगता आरभंते, जो क्रियापद ने कहा है, क्रियापद ने जो कहा है, तो उतने मात्र से वो शब्द चरितार्थ नहीं हो जाता है कि किसी ने प्रारंभ किया और हम कहेंगे कि हां यजेता शब्द चरितार्थ हो गया है। यजन करे और किसी ने बस थोड़ा सा प्रारंभ कर दिया तो हम कह देंगे कि इसने हां यजेता उस क्रिया का पालन कर लिया है, चरितार्थ कर दिया है उसको, नहीं कह सकते। लेकिन समाप्ति जब होगी तब हम कह सकते हैं कि इसने इसको चरितार्थ किया है। उसका कहीं अपवाद नहीं मिलेगा। आरंभ का तो अपवाद मिल जाएगा जी, आरंभ का अपवाद मिल जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि समाप्ति हुई है तो आरंभ भी अवश्य हुआ होगा, लेकिन इस क्रियापद की चरितार्थता केवल प्रारंभ मात्र में नहीं हो पाती है। प्रारंभ मात्र में चरितार्थता नहीं हो पाती है, समाप्ति में जरूर इसकी चरितार्थता होती है। किसी ने प्रारंभ किया
और समाप्त नहीं किया, इसने प्रारंभ किया और समाप्त किया, उसमें इसकी चरितार्थता होती है। और वक्ता कहना भी यही चाहता है। इसलिए जो प्रारंभ करना है वो तो व्यभिचरित हो रहा है, नियोगता है नहीं है, लेकिन समाप्ति है वो इसका अर्थ नियोगता आ रहा है, इसलिए समाप्ति ही इसका अर्थ है, ये कहना चाह रहे हैं शब्द का अर्थ क्रियापद का। हाँ ठीक है। आचार्यवर्य यथा अव्यभिचारेण भवन्तः वदन्ति परन्तु कश्चित् व्यापारं करोति तो व्यापारे उन्नतिं करोति चेत् चरितार्थम् उच्यते तत्र, परन्तु यदि व्यापार समाप्तं करोति तत्र चरितार्थं न वदन्ति। तथैव जीवनापि सर्वे प्रारम्भं कर्तुम् इच्छन्ति परंतु जीवन से समाप्ति न इच्छन्ति। यहाँ के जो उदाहरण है उन्हीं पे तो घटाएंगे ना। यहाँ जो उदाहरण दिए गए उन पे बताओ कहां पर होती और वहां भी घटाओगे तो वहां भी ले लेंगे, लेकिन अभी तो पहली बात तो वो विषय से बाहर के उदाहरण आप दे रहे हो, वो चर्चा का विषय ही नहीं है हमारा। इसी प्रकार के इत्तेवम आदि कर्म समाम्नायन्ते, जो इस प्रकार के कर्म पढ़े गए हैं उनके विषय में बात है। और व्यापार का भी है, आप कह रहे हो कि वो समाप्ति की इच्छा नहीं करते हैं, तो व्यापार का प्रारंभ और समाप्ति क्या है? समाप्ति होती है या नहीं? क्रिया तो वही होती है ना, प्रारंभ से लेकर अपवर्ग तक। तो व्यापार करता है, इसका अपवर्ग क्या है वो बता दो आप पहले। क्या अपवर्ग है? नास्ति अपवर्ग, उत्तरोत्तर उन्नति। तो फिर क्रियापद प्रयोग नहीं होगा उसमें क्या? आप क्रियापद क्रिया का प्रयोग ही नहीं होगा, क्रिया तो वही है ना। उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम आह, तो उसका अपवर्ग क्या है वो बताओ। मृत्यु। फिर वही बात, आप खुद फंस गए उसके अंदर। उस उदाहरण को आप ले ही नहीं सकते यहां पर। अगर लेना भी है तो व्यापार एक कर्म हुआ। अब व्यापार का एक वस्तु को लेना और देना, एक है कि उस क्रिया की वो आवृत्ति कर रहा है, व्यापार कर रहा है। तो व्यापार में एक वस्तु खरीदी और एक वस्तु बेची, एक ग्राहक आया और दिया, ये एक पूरा हो गया, एक व्यापार पूरा हो गया। दूसरा फिर हुआ। अब हम सामान्य रूप से कहते हैं कि ये व्यापार हो रहा है, दिन भर में उसने 50 या सैकड़ों लेन देन किए, और ऐसा वो प्रतिदिन करता है और ऐसा वो जीवन भर कर रहा है। आपका कहना है कि वो समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन व्यापार की सीमा क्या आप मानोगे? वो प्रारंभ से लेकर जीवन पर्यंत मानोगे अथवा एक वस्तु का लेन देन एक व्यापार मानोगे? और अगर एक वस्तु का जैसे ही आप मानोगे, मानना ही पड़ेगा, और मानोगे तो वहां पर ये बात लग जाएगी। वो क्या चाहता है कि ग्राहक आए और चीज को मांगे और फिर छोड़ करके चला जाए। आरंभ तो किया उसने, आके मांगी, इतनी चाहिए ये भी कह दी, लेकिन लेके नहीं गया, रुपए लेके नहीं गया। तस्मिन् अंशे तो सम्यक अस्ति। तो आप व्यापार आपको बांधना तो पड़ेगा ना कि व्यापार आप किसको कह रहे हो। अब पचन क्रिया है, पचन क्रिया भी आप किसको हो? तो जिंदगी भर पकाते रहते हैं, रोज पकाते हैं सुबह शाम। आप उस सबको, आवृत्ति को भी आप सारे में मिला दोगे तो कभी भी समाप्त नहीं होगी। दौड़ना चलना जिंदगी भर चलता रहता है, आप सारे में जोड़ दोगे तो कहां घटेगा? लेकिन चल रहा है तो मतलब चलना यहां से लेके यहां तक आपको कुछ निश्चित करना पड़ेगा, तब ये घटता है, यहां भी घटेगा। प्राण धारण, जीव प्राण धारण धातु। अच्छा, प्राण धारण, तो बताओ आप प्राण धारण का क्या मतलब है? आदि भवति और अंत कोऽपि न इच्छति। प्राण धारण एक कर्म है ना, प्राण धारण एक कर्म है, उसका अपवर्ग भी बता दो और प्रारंभ भी बताओ पहले तो। प्रारंभ तो मातृगर्भे भवति और समापन कब है? समापन मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु मतलब कौन सी मृत्यु? शरीर त्याग। 10 साल बाद ही या 20 साल बाद ही या 100 साल बाद वृद्ध होके पूरा जीवन जी के, तब क्या है उसकी इच्छा? न काल नियम, अनंत काल में। इसमें न काल नियम, ठीक है, कुछ भी होता है, इच्छा क्या है उसकी ये बताओ। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, उसकी इच्छा क्या है? जो कह रहा है, आपने कहा कि जो जीना चाहता है, तो जीवन एक क्रिया हुई, तो जीवन में प्रारंभ है जन्म से और समाप्ति क्या है जीवन की? शेषा स्थावरम इच्छन्ति, न इच्छन्ति। रुकना चाहते हैं, हमेशा रुकना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी सीमा तो है ना। सामान्य रूप से यही तो कोई कहेगा कि मैं भाई पूरी आयु प्राप्त करूं, जीवन मतलब तो पूरी आयु प्राप्त करूं, लगभग 100 वर्ष का हो, 80 वर्ष का हो, तो उतने में उसको कहेंगे। तो वो जब भी प्रारंभ करता है, कोई कहे कि मैंने जीवन को शुरू किया, जन्म लेते ही 2-4 सांस लिए, बोले हाँ जीवन हो गया मेरा पूरा,
उसकी अपवर्ग मान लेगा वहां पर? जीवन के 10 साल हुए, अभी थोड़ा सीखना ही शुरू किया है, बोले जीवन हो गया मेरा तो जी लिया मैंने, ऐसा कहेगा वो? तो मम पक्षे अस्ति समाप्ति न इसलिए वो समाप्ति तब तक उसको पूरा नहीं कहते हैं, आपके पक्ष में नहीं है, जब तक समाप्ति होती है उसकी, पूरा जो सामान्यतया जीवन है। बाकी तो अकाल मृत्यु हो गई, वो तो छोड़ ही दो, वहां तो जीवन पूरा हुआ ही नहीं। जहां जीवन पूरा हो रहा है, स्वाभाविक जो मृत्यु होती है, वहां पर ये घटेगा। वो भी न इच्छति अपवर्ग इति में पक्ष। अपवर्ग नहीं चाहते हैं। अपवर्ग किससे? शरीर से छूटना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं ना? योग दर्शन व्यास भाष्य क्या? अनित्यासुचि दुःखना आत्मसु हाँ, तो उसमें बताओ क्या नहीं चाहते हैं? शारीर त्यागम त्यक्तुम न इच्छन्ति। नहीं, क्या है उसमें, क्या पंक्ति है? मैं नहीं, ऐसा ना हो कि मैं नहीं हूं, मैं हमेशा बना रहा हूं, ये चाहते हैं। तो ठीक है, वो अपनी अपनी समझ से आत्मपरक मान के देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा तो परक तत्व ज्ञानम भवति। हाँ, तो शरीर नहीं, वो ये चाहते हैं कि हमारा नहीं हो, तो आप इसको क्रिया नहीं मानेंगे क्या? आप पहली तो बात है व्याकरण की दृष्टि से इसको आप क्रिया नहीं मानेंगे क्या? क्रिया मानेंगे ना? तो देखो, अपवर्ग का मतलब होता है पूर्णता। भाई अपवर्ग का मतलब आप समाप्ति कहते हो, भाई समाप्ति का मतलब क्या होता है? पूर्णता। पूर्णाहुति हुई है उसको हम समाप्ति कहते हैं, समाप्ति हुई पूर्णता है। तो जो भी जीवन जी रहा है, क्या वो जीवन की पूर्णता नहीं चाहता है? जितनी भी पूर्णता हो, जो भी लगती हो, एक औसत आप मान लीजिए 80, 90, 100 साल, वो पूर्णता नहीं चाहता है क्या? तो अधिकम इच्छति। अगर उसने उतना किया है, तब वो कहते हैं कि हां उसी लक्ष्य से वो चलता है। उससे अधिक चाहता है तो ठीक है, अधिना श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सीमा तो रहती है ना उसकी, जितनी भवति परंतु न इच्छन्ति इति में पक्ष। वो भी न इच्छति कि मम जीवनम समाप्तम। अच्छा, तो क्या इच्छा से वो जीता है? आपका कहना है कि इसमें प्रारंभ तो है, अपवर्ग नहीं है इच्छा का अपवर्ग नहीं है। इच्छा को हटा दो, जीना क्रिया का प्रारंभ और अंत होता है या नहीं होता है? भवति परंतु न इच्छन्ति। होता तो है ना? भवति एव। तो देखो, इसमें देखो, यतश्चोदितम न नियोगता आरभन्ते नियोगतः पुनः परिसमापयन्ति, किसी कार्य विशेष को। देखो, पहला तो उत्तर मैं दे ही चुका हूं आपको कि ये इन कर्मों में ही घटेगा, उन कर्मों में नहीं घटेगा, उसके आगे कोई बात ही नहीं रहती है। ये तो मैं अतिरिक्त कर रहा था अभ्युपगम से कि अगर ऐसा माने तो वहां भी घट सकता है, उसको नहीं घटता तो नहीं घटता, यहां तो ये संगत हो ही रहा है, तो कोई बात नहीं है। जीवन मुक्त विषय अपि किंचित प्रश्न इच्छामि। किसके? जीवन मुक्त विषय अपि उक्तम भवता। हाँ, तत्र किंचित प्रश्न। हाँ, क्या? किंचित प्रश्न। जीवन मुक्त यदा क्लेशानां दग्धबीजं करोति तत्पश्चादपि जीवति इति कर्म प्राधान्यम भवता उक्तम। तद कर्म प्राधान्यम नहीं तो फल प्राधान्यम अस्ति। प्रारब्धम एवं स उपभोग। कर्म की प्रधानता क्या? कर्म एवं करिष्यति व न करिष्यति। उसको कर्म करना है, उसके लिए ये आदेश है, उसको कर्म करना है। यदि फल ही मुख्य होता, फल ही मुख्य होता कि मेरे को इस फल की, इस लक्ष्य की प्राप्ति, उन कर्मों से, उस जीवन रूप कर्म से जो फल की प्राप्ति हो गई, उसको जीवन मुक्त हो गया, तो अब वो कर्म करने की तो उसको आवश्यकता नहीं है ना, छोड़ देगा वो। तत्रैव मम वक्तव्यम कि सः कर्म फल भुंक्ते यो तो ही शरीरम पूर्व जन्मनः कर्म फलम अस्ति। वो नहीं, वो परमात्मा की व्यवस्था से ठीक है, कर्म फल भी भोग रहा है, लेकिन वो कर्म किस लिए कर रहा है? मुक्ति की प्राप्ति के लिए। और परमात्मा की भी दृष्टि से अब उसने मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, यानी जीवन मुक्त हो गया है, तो उसके लिए कर्मफल कुछ शेष ही नहीं रहता है, उसके सारे कर्मों का समाप्ति हो जाती है, भावी जो कर्म है समाप्त हो जाती है, कोई प्रयोजन ही नहीं रहा उसको पुरस्कार देने का या दंड देने का, कोई उन्नति का अवसर देने का, वो तो सब चीजें प्राप्त कर चुका है। चक्र भ्रमणवत धृता शरीर। उसमें पिछले कर्माशय के अनुसार बस धक्का चल रहा है, जो चल रहा है ना, प्रयोजन तो नहीं है ना उसका। प्रयोजनम न स्यात् परंतु फलम तो अस्ति, फलम भुंक्ते। फल का भोग करता है और वो नए कर्म भी तो करता है ना।
न कर्म नास्ति तत्तु पूर्व कर्मणा एव फलम भुंक्ते इति में मन पूर्व कर्मों का फल भोगता है, वो तो उसका शरीर चल रहा है। इस संदर्भ में आप ले सकते हैं। यत् किमपि करोति तदपि शरीरेण करोति इति कर्मणः फल एव। पिछले कर्मों के अनुसार जो फल है वो शरीर के रूप में आ गया, साधनों के रूप में आ गया। अब उस साधन या शरीर के माध्यम से कुछ वो नए कर्म भी कर रहा है, ठीक है, कर तो निष्काम ही रहा है, लौकिक फल के लिए वो कर नहीं रहा है, तो लौकिक फल तो हटा ही दो। अब निष्काम कर्म है, अभी निष्काम भी किस लिए? मुक्ति प्राप्ति के लिए। मुक्ति प्राप्ति की योग्यता तो बन चुकी है उसकी। अब जो वो निष्काम कर्म कर रहा है वो किस लिए? उसको कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी इच्छा प्राप्ति, जीवन मुक्त होना वो हो चुकी है। अब उन कर्मों से कोई फल नहीं मिलने वाला, और जिस उद्देश्य से ये निष्काम कर्म कर रहा था योगी, वो निष्कामता उसकी पूरी हो चुकी है, जीवन मुक्त हो चुका है। अब उस कर्म को करने का कोई प्रयोजन नहीं रहा ना, जबकि कहा है कि कुर्वन्ने कर्माणि जीजी विशेष क्षतम समा, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। वो 100 वर्ष जी रहा है, अभी जी रहा है तो जीते हुए भी कर्म कर रहा है। वो कर्म किस लिए कर रहा है? आचार्य यदि कर्म न करिष्यति शरीर कार्यक्षम न भविष्यति तदर्थम स शरीर रूपी फलम भोक्तुम कर्म करोति। नहीं, तो उसको फल भोगने की उस तरह से तो आकांक्षा है नहीं, और न कुछ आकांक्षा स्यात् वा न स्यात् तस्य प्रारब्ध अस्ति, तो प्रारब्धम तो अवश्य में भोक्तव्यम। केवल भोग मेरा भोगा जाए इसलिए वो कर्म करे, उसके लिए तो वो सामान्य बैठ भी सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो लोगों को बता रहा है, सिखा रहा है, कर रहा है, बहुत विशेष कार्य कर रहा है, उसको अपने जीवन को चलाने के लिए तो बहुत थोड़े समय भी हो जाएगा, और उसको जीवन चलाने के लिए कुछ करने की भी स्थिति नहीं है। इतने तो धन संपत्ति हो ही जाती है, मान लो, तो कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म कर रहा है, नए कर्म कर रहा है, परोपकार कर रहा है। कर्मांतरेण शरीर पंगु भवति, केवल इसलिए नहीं कर रहा है वो, उसके लिए वो अकेले व्यायाम भी कर सकता है। उसके लिए उसको लोगों को जा जा करके सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कह रहे हो कि बिना कर्म के वो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो ठीक है, वो अपने कपड़े फाड़ेगा और सिलेगा, और गड्ढा इधर से गड्ढा खोद करके मिट्टी इसमें डालेगा, और इधर से गड्ढा खोद इस पर मिट्टी को वापस यहां डालेगा, उसका व्यायाम होता रहेगा। वो दूसरों के लिए करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है उसका। निरर्थक कर्म न करिष्यति, तो नहीं, निरर्थक नहीं है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहा है वो। आपने जो कहा उसके संदर्भ में बोल रहा हूं, अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहा है कि मेरे को करना है। अखाड़े में लोग बाग फावड़ा चलाते रहते हैं व्यायाम के लिए। भी क्यों चला रहे हो? कोई खेती कर रहे हो क्या वहां पर? कुछ बोना है आपको? नहीं बोना तो नहीं है, फिर क्यों इसको मिट्टी को ऊपर नीचे कर रहे हो? केवल व्यायाम के लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रयोजन तो रहेगा ही। वो चक्र भ्रमणवत चक्र है वो तो चलेगा ही इसमें। हाँ, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, ये जो सांख्य दर्शन का आया, तो उसका मतलब है कि जो पीछे का धक्का दिया गया प्रारब्ध का, उसी को स्वामी जी कह रहे हैं कि उसके कारण से वो चल रहा है। अब वहां पर मटका नहीं बनाना है, मटका नहीं बनाना है वहां पर। हाँ, तो एक देश में ही होता है, मैं कहा उसका कर रहा हूं, निषेध कर रहा हूं, लेकिन वो चल रहा है तो चल रहा है बस। लेकिन अगर वो चल रहा है, इसमें मनुष्य पे पूरा नहीं घटेगा। मनुष्य अब जी रहा है तो वो करना ही चाहिए उसको। आप ये बताओ, जीवन मुक्त को कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। क्या केवल अपना शरीर चलता रहे इसके लिए करने चाहिए? नहीं, पूर्व जन्म, मैं नए कर्म की बात कर रहा हूं। पिछले जन्म के कर्मों का भोग कर रहा है, वो तो भोग तो चल ही रहा है, शरीर मिला हुआ है, जाति आयु भोग मिले हुए हैं, जाति आयु मिली हुई है, वो तो भोग ही रहा है। लेकिन उसको नए कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तब नवीनम कर्म अपनी पूर्व जन्म कर्म फलम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अब ये तो आपकी परस्पर विरुद्ध बात हो जाएगी। आप उसको नवीन कर्म भी कह रहे हो और पिछले कर्मों का भोग भी कह रहे हो, ऐसा नहीं है। फिर वो नवीन कर्म नहीं कहलाएगा। नवीन कर्म का मतलब है कि जैसे हम अभी करते हैं नया कर्म, उससे हमारा नया कर्माशय बनता है, नए संस्कार बनते हैं, ये है नया कर्म। तो नया कर्म वो करता है या नहीं करता है, इसके हिसाब से नया कर्म करना चाहिए उसको। हाँ, ये सूत्र भी स्मरण आ रहा है, इतर था अंध परंपरा। हाँ, तो वो जो प्रश्न आया था कि भाई क्या करे, अब पूरा तो जीवन मुक्त तो वो हो गया, तो बोले वो उपदेश करे, नहीं तो इसके अभाव में अंध परंपरा प्रारंभ होगी। उपदेश्य उपदेष्टृत्वा तत्सिद्धि जीवन मुक्त इतर था अंध परंपरा, अतः उपदेश्य उपदेष्टि विषय कथनम अस्ति
एवं नास्ति तत्र अंध परंपरा। नहीं ठीक है, वो उपदेशक होंगे तभी तो, नहीं तो अंध परंपरा आ जाएगी। तो ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति रहें तो ठीक ठीक चीज जाएगी लोगों के पास में, नहीं तो भ्रांतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो वो प्रयोजन हुआ ना उसका, और वो कार्य करता है, वो अपने लिए प्रयोजन नहीं है, उसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है उसका। अत्र लिखितमस्ति अन्य प्रयोजनस्य कृते न करोति कश्चित् किमपि कर्म। अत्र लिखितमस्ति भगवान, लिखी है अन्य के लिए नहीं करता है कोई, ये प्रथम दृष्टया बिल्कुल ठीक बात हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जब उसने जिस कामना के लिए कर्म को किया, अपनी ही कामना के लिए किया था उसने, अब वो कामना पूरी हो गई, अब उस बचे हुए कर्म को करे या नहीं करे, प्रश्न तो वहां पर है। तो अपनी कामना के लिए ही करता है, अगर हम केवल इतने को रखें तब तो यह आएगा जैसे ही कामना पूरी हुई कर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको जो पाना था पा लिया उसने, उसको सारे कर्म छोड़ देने चाहिए। ये एक अलग बात आ रही है, उससे आगे की बात है, आगे लौकिक विषय में आएगा। अभी तो ये शास्त्रीय दृष्टि से कहा कि जो कर्म है उनको पूरा करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तब आगे अगले अधिकरण में यही विषय आ रहा है ना कि भाई ऐसा अगर है तो जो लोक, जैसा वेद में है वैदिक कर्मों में, ऐसा लोक में भी होगा, तो क्या इच्छा पूरी हो जाए तो भी कर्म करते रहना चाहिए? तो उन्होंने मना किया है, नहीं, आपकी कामना पूरी होते ही छोड़ दीजिए उसको। ये शास्त्रीय कर्मों को तो आपको करना होगा, देवता से संबंधित जो कर्म हैं उनको आपको पूरा करना होगा। आपके व्यक्तिगत जो कर्म हैं उनको आप जैसे ही कामना पूरी हो गई या आपकी कामना समाप्त हो गई तो छोड़ देंगे। हाँ जी आचार्य जी, इसमें ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जब वो जीवन मुक्त हुआ है, होने के बाद में भले ही उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, फिर भी वो इसलिए कर्म कर सकता है क्योंकि ये मतलब अन्य लोगों की सहायता से वो उस स्थिति तक पहुंचा है, तो अब उस स्थिति में पहुंच करके और लोगों की भी उपकार कर रहा है, वो जब तक जी रहा है। इसके बाद में फिर तो दूसरा प्रयोजन हो गया ना, उसके अपने लिए तो कोई प्रयोजन नहीं रहा। इसको यूं देखिए कि ठीक है, आप जो कह रहे हो कि दूसरों की सहायता से उसने इस स्थिति को प्राप्त किया, सहयोग हुआ, सहयोग देता भी रहा है, पर चलो मान लिया कि उसने दूसरों से सहयोग लिया और अब जीवन मुक्त हो गया, तो उसने अब सहयोग लिया, अपने लिए लिया। अब उसको अपने लिए क्या प्रयोजन है बाकी है कि मैं उनकी सेवा करूं? अगर वो दूसरों के सहयोग के बदले में अभी कुछ ना करे जीवन मुक्ति व्यक्ति, तो कि उसको कुछ हानि होने वाली है, उसको कोई दंड मिलेगा कि किससे बचने के लिए? अन्य कोई चीज तो प्राप्तव्य है नहीं, मुक्ति को प्राप्त करेगा, और न करने पर कोई हानि या दंड भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो करेगा क्यों वो? जी न्याय की दृष्टि से तो करना ही पड़ेगा, नहीं, न्याय अगर उसने हमारा किया है तो हम अगर न्याय की दृष्टि से अगर हम उसको अन्याय कहें, अन्याय करते ही हमारे को दंड प्राप्त होगा, और जीवन मुक्त को कोई दंड नहीं है उसके अंतर्गत। नहीं, वो तो ईश्वर की तरह ही हो जाएगा ना, वो तो जैसे ईश्वर कोई मतलब अपना प्रयोजन नहीं है फिर भी करता है। यही तो बात कही जा रही है, है, यही तो बात कही जा रही है कि उसको न तो कोई फल अतिरिक्त मिलने वाला है और न उसको न करने पे दंड मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है क्योंकि शास्त्र का निर्देश है। बस ये हमें हमारी इच्छा पूरी हो गई तो भी अगर वो बचा हुआ है तो उसको हम करते रहें। देखो मैंने यहां तो ये उदाहरण नहीं लिखा, मैंने तो इसको वहां घटा करके इस बात को लिखा है, तो ये नहीं दूसरी जगह कहीं घट जाएगा, घटता हो तो, नहीं तो घटा सकते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं लग रही है। कर्म अंतरेण स्थातुम न अर्हति इति तस्मात् वैवस्यम। अच्छा, वो रहना क्यों चाहता है? रहना क्यों चाहता है? बोले कर्म के बिना, इन्होंने प्रयोजन क्या बताया? जीवन मुक्त हो गया और अगर कर्म नहीं करेगा तो वो रह नहीं पाएगा, मतलब जीवित नहीं रह पाएगा। कर्म अंतरेण न जीवित स्थातुम अर्हति। न स्थातुम मतलब जीवितुम न अर्हति, स्थातुम मतलब जीवितुम न अर्हति। क्या स्थातुम का मतलब है आपका? बिना कर्म किए खाली नहीं रह सकता, वो कर्म करना ही पड़ेगा उसको, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो वो रहना क्यों चाहता है? रहने की जरूरत ही नहीं है, जीवन मुक्त हो चुका है। तो बोले कर्म किए बिना रह नहीं सकता, तो रहना क्यों चाह रहा है वो? उसके रहने का प्रयोजन क्या है? पूर्व जन्म कर्म फल संस्कार लेशतम। पूर्व जन्म को भोगना कोई उसका उद्देश्य है ही नहीं वहां पर। उद्देश्य में ना ईश्वर वो व्यवस्था। अगर उसी समय शरीर चला जाता है और अगर 10 साल और जीता है तो जिन कर्मों का फल 10 साल में भोगने वाला था, अगर वो 10 साल पहले चला जाता है तो उन कर्मों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको अगर वो नहीं भी भोगा है तो उसका कुछ आगे जाने वाला नहीं है। इसलिए कर्मों को भोगना भी उसका प्रयोजन नहीं है, जीवित रहना भी उसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको करना है। ईश्वरीय व्यवस्था तो ये आगे ना बात, तो ईश्वरीय व्यवस्था है तो बस ठीक है। वेद ने आदेश दे रखा है कि हमारे को जीवित रहते हुए कर्म करना है, भले ही हमारी इच्छा होगी, तो वेदोक्त कर्म
जी आचार्य जी परोक्ष रूप से उसी जगह पे आते हैं। हाँ। जी आचार्य जी दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 1703 में आया था कि अगर हम किसी कर्म को प्रारंभ करके बीच में ही छोड़ देते हैं, इस प्रकार के याग आदि कर्म को, तो उसमें शिष्ट लोग उसकी निंदा करते हैं। तो इसमें आपने बताया था कि याग में देवता आदि के बारे में, परंतु इसमें आगे आएगा और इसमें पहले भी बताया गया है कि देवता तो होते ही नहीं है, तो फिर उनका अपमान आदि किस तरीके से होगा? नहीं, आप यूं तो फिर सारे में ही तो बोलेंगे ना कि भाई देवता ही नहीं होते तो आहुति क्यों देते हो? याग का तो लक्षण ही यही है, द्रव्य देवता और त्याग। तो फिर तो वो तो याग ही नहीं हुआ, आप तो याग के अस्तित्व को ही समाप्त कर दोगे। पर एक जो जिसको हम आदर पूर्वक देखते हैं, इसको लौकिक चीजों में घटा लीजिए ना, वहां नहीं आते कोई बात नहीं। आप उसमें जड़ देवता तो हैं, हम याग आदि करते हैं, उससे वायु शुद्धि होती है, अन्य जो जल शुद्धि होती है, ये देवताओं की शुद्धि होती है, ये देवताओं को तृप्ति मिलती है, उससे वो देवता हमारे लिए और उपकारक होते हैं। बस उस दृष्टि से देख लीजिए जी। और एक था जी, इसमें कुछ तो क्या होता है, सार्वजनिक कार्य जो होते हैं ना समूह के लिए, वो हमारे को करने होते हैं। कुछ चीजें अपने लिए नहीं, हमारा प्रयोजन भले ही हो गया हो, लेकिन फिर भी किया है तो करने होते हैं। जी। वो दूसरा वाला जो था अभी, जो रविशंकर जी ने पूछा था, जो बंटवारे वाला, अगर बहुत सारे व्यक्ति मिल करके व्यापार कर रहे हैं तो फिर उसका तो आधा आधा ही बढ़ता है। तो मुझे उसमें ऐसे लग रहा है, क्योंकि वहां पर दिया भी सबने अपना अलग अलग हिस्सा था, वो जो हिस्सा इकट्ठा हुआ है वो सबका अलग अलग जुड़ करके इकट्ठा हुआ है। नहीं ऐसे मत देखो ना, वो तो काम चूंकि एक कर रहे हैं। नहीं, एक तो कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्सा लगाया वो सबका अलग अलग था। उसको अलग अलग नहीं देखिए, वो तो इकट्ठा काम हो रहा है, दुकान पे हो रहा है। वहां ये विभाजन नहीं होता कि ये वाला लाभ इस व्यक्ति का आया है, ये वाला लाभ इस व्यक्ति का आया है, ये वाला लाभ इस व्यक्ति का। चीनी बेची है तो ये इसका है, और मिर्ची बेची है तो ये इसका है। वो उसमें कुछ नहीं होता। जो भी व्यापार है उसमें इकट्ठा आता है। हाँ, जब अंत में आ गया, अब जो उनका भी नियम है कि कितने कितने प्रतिशत किसको लेना है, जो जिसका काम था निर्धारित था उसका, वो तो बट ही रहा है वहां पर। जी, वहां बट रहा है, मैं बटने का तो मना नहीं कर रहा हूं, उसमें वहां पर भी बट ही रहा है, परंतु जिन्होंने पहले पैसे लगाया है अपना, वो पैसे लगाया, कितना लगाया वो तो पूरा निर्धारित है कि इसने 100 लगाया, इसने 200 लगाया, इस तरीके से। तो निर्धारित होने से फिर उनको निर्धारित उतना ही लाभ मिलेगा, उससे कम अधिक नहीं होगा। परंतु यहाँ पर जो वो उसको व्यापार में नहीं कहो, वो आप वो शेयर बाजार की तरह से बोलिए कि उसमें अंश जो अपना अपना अंश होता है, वो काम नहीं कर रहे हैं, बस उन्होंने पैसा दे दिया। तो ठीक है, जिसने 1 लाख लगाया उसको 1 लाख जितना आ जाएगा, 5 लाख लगाया तो उस जितना आ जाएगा। और उसमें भी निर्धारित नहीं रहता है कि इसको इतना मिलेगा ही, जैसे स्थिर निधि होती है, फिक्स डिपॉजिट होता है, उसकी तरह नहीं होता है कि भाई आपको इतना मिलेगा ही। उसमें तो ऊंचा नीचा सब हो सकता है। उसमें समवाय में, फैक्ट्री में अगर अधिक लाभ हो गया है तो उसके अनुसार से अधिक बटेगा, और वो फिर अनुपात में बटेगा, लेकिन वो कम और अधिक हो सकता है। वहां ऐसा निश्चित नहीं है कि आपको ये मिलेगा। यहां जो सारी बात चल रही है वो एक निश्चित फल है कि हमने इस कामना के लिए किया और वो कामना सबकी पूरी हो रही है। उन्हीं उदाहरणों को यहां पर लीजिए, इन उदाहरणों की बात नहीं है यहां पर। जी, तो यहाँ पर जो याग हो रहा है, याग में तो क्या है कि वो याग सबका समान है। नहीं, उसमें द्रव्य भी होते हैं व्यक्तियों के, सब अपने अपने द्रव्य देते हैं। नहीं, फल तो याग से हो रहा है ना। याग से तो हो रहा है, लेकिन याग में उनका फल का भाग क्यों है? क्योंकि उन्होंने द्रव्य का त्याग किया है, द्रव्य को दिया है वहां पर, और कर्म के रूप में भी दिया है, अपने श्रम आदि भी लगाया है, इसलिए है उनका। हाँ, वो जो यहाँ पर क्रिया की परिसमाप्ति अर्थ लिया है, हाँ, तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पद्धति उदाहरण है, जैसे देवदत्त पका रहा है, हाँ, और उसने बीच में पकाने की क्रिया छोड़ दी और दूसरा पकाने लग गया, तो देवदत्त को तब भी तो हम कहते हैं कि इसने पकाया था। तो उसके लिए भी तो पद्धति प्रयोग होता है, चाहे वो हो परिसमाप्ति सकता है, क्योंकि कई जनों ने मिलकर के किया, पहले देवदत्त ने किया, फिर यजदत्त ने किया, कुल मिलाकर के एक क्रिया को 2 भी कर सकते हैं। तो ये तो कहा ही जा रहा है ना, जब 2 या 4 मिलकर के कर रहे हैं तब भी उतने अंश में भाषा में उसका प्रयोग होगा, भाषा में उसका प्रयोग होगा, लेकिन वो केवल उतने मात्र के लिए, जितना देवदत्त ने किया उतने मात्र के लिए शुरू नहीं किया गया था। भले ही देवदत्त बीच में छोड़ रहा है, लेकिन उसने जो प्रारंभ किया था वो उतने मात्र के लिए नहीं था, समाप्ति तक जाने के लिए ही था। वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर सका, दूसरा आएगा उस व्यवस्था को है। हाँ,
उतना मात्रा भी हो सकता है, कहीं जैसे होता है तो वहां पे तो प्रयोग होगा ही। नहीं, वो आप बताओ, उदाहरण बताओ। दूसरा बचा हुआ कोई ना कोई दूसरा करेगा। हाँ, जैसे उसको रोटी बनाने आती लेकिन आटा गूंथना आता, आटा गूंथा, अब दूसरा आके उसको फिर रोटी बना रहा तो है। आप जो रोटी बनाने का एक पूरे कर्म लेोगे ना, हाँ, पचती कर। पचती का आप पूरा लेोगे, तो आटा उसना क्या वो रोटी बनाने के लिए नहीं गूंथा था? भले ही वो रोटी नहीं बना रहा है, लेकिन प्रयोजन क्या है उसका? आपको पहले तो ये निर्धारित करना पड़ेगा आप कौन सी क्रिया ले रहे हो, उसका आरंभ क्या है और अपवर्ग क्या है। अगर आप केवल आटा गूंथने को ही पूरा ले रहे हो, बस आटा गूंथ लिया और उतना ही कर्म है, आपकी अपेक्षा के ऊपर है। आप पहले किसी भी क्रिया का निर्धारण करो, तो वहां सब जगह पे उस अपवर्ग तक ले जाने के लिए करते हैं। जो भी हम कर्म लेते हैं कि मेरे जो ये कर्म करना है, तो अब जीवन वाली बात तो एक अलग है। हम ये थोड़ा है कि हाँ मेरे को अब जीवन इतना जीना है इसलिए हमने कुछ कर्म करना प्रारंभ किया था, हमको जन्म मिल गया, हम जी रहे हैं उसमें। ये तो हम जो अपने हाथ में कुछ कार्य लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, तो उसमें समापन के लिए ही लेते हैं। अब ये जो जन्म है, हमने ये थोड़ा सोचा था कि चलो मैं अब जन्म लेता हूं, चलो अब गर्भ में जाता हूं और अब जन्म लूंगा, ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। हमारे पर लागू ही नहीं होती वो बात, जीवन वाली बात। तो हमारे को तो कर्मानुसार इस प्रवाह में आ गए हैं हम, तो इसलिए वहां ये घटेगी नहीं बात। वो परमात्मा ने कर रखा है, हमने नहीं कर रखा है वो। हाँ, हम अब जन्म ले लिया है, अब हमें सांस चलाती रहनी है, अब जिसकी जितनी इच्छा है चला ले वो। जो स्वामी जी पूछ रहे थे इसका समाधान हो जाएगा जी। जैसे बोल रहे थे कि मृत्यु हो गई, लेकिन हमारी मृत्यु हो जाती, हमारी परिसमाप्ति हो जाती, लेकिन हमारी जीने की इच्छा बनी रहती। हाँ। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, हमने आरंभ हमारी इच्छा से किया ही नहीं था। अगर आरंभ करते तो परिसमाप्ति हम इच्छा से करते। हमने आरंभ से इच्छा से किया ही नहीं था। हाँ जी, वो तो परमेश्वर की ओर से आ गया। चलो ठीक है। हाँ, इसमें जो इन्होंने उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम जो है? हाँ, उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम हाँ, जो वचन उद्धृत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वचन का खंडन नहीं कर रहे हैं। खंडन नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्रिया को तो वो बराबर ही मान खंडन रहे नहीं हैं। कर रहे हैं, लोक में ऐसा ही माना जाता है और भाषा में ऐसा प्रयोग होता है। भाई आप आखिर क्रिया कहोगे किसको? क्योंकि ये तो प्रश्न उठ ही रहा है ना कि पचती क्रिया है, वो प्रारंभ से लेकर अंत तक है। आप पचती को किस भाग को पचती कहोगे? तो उसमें तो सिद्धांत यही आएगा कि भाई पचन क्रिया जिस संदर्भ में है कि भोजन पकाना है, चावल पकाना है, तो जिस भी चीज के पकाने का कहना है उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक इस पचती शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा यानी व्याकरण तो यही कहेगा ना कि इस शब्द का प्रयोग आप यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, सब जगह कर सकते हो प्रयोग, और पूरे के लिए भी कर सकते हो। लेकिन जब हम पूरे के लिए करते हैं, इनका यह कहना है केवल कि ये उसमें उद्देश्य हमेशा अंत अपवर्ग वाला रहता है, प्रारंभ वाला नहीं रहता है, अपवर्ग का रहता है। प्रारंभ क्या तो समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो ही इसका मुख्य अर्थ है। और जो प्रारंभ है वो तो हमारे को संबंध से या तो अर्थतः स्वभावतः प्राप्त हो ही जाता है। हाँ। जी आचार्य जी, ये यहाँ पर जो यहाँ कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जब प्रेरणा दिया जाता है, किसी को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उस स्थिति में जिस धातु का जो भी प्रयोग हम करते हैं, तो वो समाप्ति में ही उसका तात्पर्य होता है, मतलब समाप्त करना। जैसे किसी को हमने कहा पचा, तो अब वहां पर ये इसका मतलब नहीं है कि तुम पकाना शुरू करो, अभी तो पचा मतलब पूरा पकाने की दृष्टि से उसने पचा बोला। ये बात है, परंतु अगर आदि में हाँ विधि में वहां हमेशा समाप्ति ही है। हाँ। वो मैंने कई बार बोला भी था कि किसी ने कहा यजन करो और हमने प्रारंभ किया और छोड़ दिया, तो ये तो ना हो जाएगा कि हाँ इसने जो वो वाक्य चरितार्थ हो गया और मैंने कार्य को पूरा कर दिया है, वो कभी नहीं माना जाएगा। समाप्ति पर ही उसको माना जाएगा। तो ये विधिलिंग वाले वाक्यों की दृष्टि से ये विधिलिंग में भी है। जब हम इसको लटलकार में भी बोलेंगे या आप लिट में बोलिए कि मैं पकाऊंगा, तो क्या मतलब है पकाऊंगा का? क्या आरंभ करके छोड़ दूंगा मैं, ये मतलब है मैं पकाऊंगा? और बाद में कोई भी उसको पूरा नहीं करने वाला है, अधकचा अधपका मैं छोड़ दूंगा, ऐसे प्रयोजन है क्या उसका? वो समाप्ति वहां पर भी है, विधि में तो है ही। वक्ता का अभिप्राय है कि आप इसको पूर्ण कीजिए। और हम भी जब अपने है कि मैंने पकाया, मैंने भोजन पकाया, तो हम उसको आधे पके को थोड़ा ना कहते हैं भोजन पकाया। अब बोल भी देते हैं, वो कहेगा आपने आधा अधूरा छोड़ दिया था, कहां पकाया आपने? तो समाप्ति जो उचित ढंग से है उसी को माना जाता है। हाँ। रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1682 पर
भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति, तदा अन्यान संख्या निवृत्त्यर्थम सामादिभिः प्रयोक्ष्यते। तो इसमें जी ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि अगर मान लो संख्या कम पड़ रही है तो साम और दान तो चलो फिर भी ठीक है, उसको दंड भी दो और भेद भी करो, करते तो जी ना कई बार जोर थोड़ी ना है, नहीं, वो कई नहीं बार है वो तो भी होता दूसरे है को ना। लेंगे हम। नहीं, कई बार वो भी होता है, उसको दंड देके धमका करके भी काम किया जाता है। मतलब जी अगर जी इसमें जी ये है, अगर ऐसा है कि उन्हीं से करना है तब तो उसको लेना पड़ेगा दंड डरा नहीं, के। दूसरे भी भाई, ये तो बाद में ही तो आता है ना, पहला तो साम ही आएगा, पहले बातचीत करके करेगा, बातचीत से हो नहीं रहा है तो दूसरे को लेगा, नहीं मान रहा है तो नहीं करो इसको, वो उसको जोड़ेगा, उसके अंदर करना ही पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। कम है लेकिन आदि है, अब यथा योग्य लगता है, कोई ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं कि सब में सब सारी चीजें लगेंगी, जहां जो संगत हो, लेकिन अभाव उसका भी नहीं है, वो भी एक प्रयोग किया जा सकता है। दान और दंड उससे भेद से सब तरह से हो सकता है, वो दोनों तरह से करते हैं। वो दाम कहो दान कहो, दोनों ही शब्द प्रयोग देखे जाते हैं। दाम का मतलब भी क्या होता है? दाम, दाम एक दाम एक भाव, नहीं नहीं, दबाना नहीं है। दाम का मतलब कीमत, कीमत। अच्छा, जब हम कीमत लगाते हैं तो उसको देते ही तो हैं, उसको आप दान शब्द से बोल दीजिए, देना। दान और दाम दोनों, साम दाम दंड भेद, ये जो है ना, तो साम दान दंड भेद भी प्रयोग में देखा जाता है, तात्पर्य में कोई अंतर नहीं है। हाँ जी, एक प्रश्न 1700 पृष्ठ पर है। रेखा के नीचे सबसे अंतिम पंक्ति है, जो सफेद नहीं है वो सफेद होता है। अच्छा, हाँ उसमें बताइए क्या प्रश्न है, बताइए इसमें क्या पूछना है ये आपको? बात समझ नहीं आई कि जो सफेद जैसे नहीं, जैसे कपड़ा गंदा हो, ठीक है, उसमें टिनापॉल नहीं लगाया, पीला पीला है, वो सफेद नहीं है, अब हम उसको धो रहे हैं तो सफेद हो रहा है या नहीं? जो सफेद नहीं था वो सफेद हो रहा है, जो पका हुआ नहीं था वो पक रहा है, जो मीठा नहीं था वो मीठा हो रहा है। था नहीं, यहाँ तो है, ये है नहीं है, नहीं नहीं, वो है। ये जो अर्थ है ना, ये भाषा में संस्कृत में ऐसा ही प्रयोग था। अशुक्ल शुक्लो भवती थी शुक्ली भवती, शुक्ली भवती जब हम ये कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि पक रहा है। मैं दूसरा आपका उदाहरण दे रहा हूं, हम कह रहे हैं कि चावल पक रहे हैं, तो पक रहे हैं का क्या मतलब है? जो कच्चे थे वो पक रहे हैं, ठीक है। बोले कपड़े धुल रहे हैं, क्या मतलब हुआ? धुले हुए धुल रहे हैं? नहीं, जो धुले हुए नहीं थे वो धुल रहे हैं। पर ये ऐसे है जैसे, हाँ, जो धुले नहीं हैं वो धुले हैं, वो धुल रहे हैं, हो रहे तो हैं, धुल रहे हैं। हिंदी ठीक करने की आवश्यकता है। नहीं, ये असल में संस्कृत का अनुवाद है ना, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी है, अच्छा, और हिंदी में भी चल सकता है ये। जो सफेद नहीं है वो सफेद होता है। हाँ, होता है, अच्छा अच्छा, वो आपको जो होता है मतलब हो रहा है, यूं उसको यूं देखो, जो अच्छा यही देख रहे हैं कि जो सफेद एक तरफ तो है कि ये सफेद है नहीं, और फिर उसको सफेद कैसे कह रहे हो? होना मतलब वहां पर भवन क्रिया है, वो तात्पर्य है यहां पर भाषा का। जो सफेद नहीं है वह सफेद होता है, यानी हो रहा है, होना है, उसमें होता है। ठीक है। अच्छा, एक ये जो प्रारंभ से लेकर अंत तक में एक उदाहरण मुझे समझ में आ रहा है कि जब मृत्यु के लिए जज बोलता है कि इनको हैंग करना है, मृत्यु दंड दे दिया, कहते हैं, तो उसमें हैंग करने के लिए बोलते हैं। तो एक शायद वो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि मैं अंतिम समय में बचा लूंगा, और वो फांसी जैसे ही लगी और उन्होंने तुरंत उसको निकलवा लिया था, निकालिए, और उसको बचा लिया था। उसके बाद से लिखा जाने लगा कि हैंग टिल द डेथ, यानी कि वो जब हैंग हो गया, उन्होंने कहा आपने आदेश लिखा था कि फांसी पे लटकाना है, तो फांसी पे लटक गया, बस इतना ही था आपका आदेश।
ठीक है, तो वो चरितार्थ नहीं हुआ ना, वक्ता का अभिप्राय फांसी पे फंदे पे लटकाने का मतलब तो मृत्यु ही था उसका। वक्ता का तात्पर्य, दंडदाता का, न्यायाधीश का तात्पर्य तो यही था, और उन्होंने शब्द को पकड़ करके और उसको चरितार्थ कर लिया, तो बोले शब्द चरितार्थ नहीं हुआ। तो भ्रांति ना हो स्पष्टीकरण के लिए वो कह देते हैं टिल डेथ, अथवा उसमें समय भी रहता है, शायद कहते हैं 7 मिनट 8 मिनट, लेकिन उसके बाद से ये ऐसे ही लिखा जाता है। 30 सेकंड क्या? नहीं, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लटकाता। लेकिन अब डॉक्टर चेक करता है उसमें, हाँ, लेकिन अब टिल द डेथ लिखा जाता है क्योंकि तब तक चेक करता है कि उसकी डेथ हुई है या नहीं। हाँ, वो अपवर्ग पर्यंत। ये है कि ठीक बात है ये उदाहरण, कि अगर ऐसा करे कोई तो ये गलत अर्थ चला जाता है। वक्ता का अभिप्राय अपवर्ग पर्यंत ही होता है, प्रारंभ मात्र में चरितार्थता नहीं होती है। बिल्कुल यही बात है जो इन्होंने उदाहरण दिया, अंत तक ही वक्ता का अभिप्राय होता है। वो तो विधि थी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।